हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, लेट गो के ऊपर। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी जिसमें मुझसे पूछ रहे थे लोग कि ये लेट गो क्या होता है, लेट गो क्यों करना होता है, लेट गो कैसे करना होता है। तो समझिए कि जब भी हम कोई विश, कोई भी चीज यूनिवर्स से मांगते हैं तो एक फ्रेज होगा, बहुत ही फेमस फ्रेज है जो आप सभी को पता होगा, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। पहले आपको मांगना है, आपको बिलीव करना है कि यूनिवर्स वो आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है और आपको वो चीज जरूर मिलेगी, और फिर उसको रिसीव करिए। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन जर्नी का, जो हर रिचुअल में, कोई भी रिचुअल आप उठा लो, सभी रिचुअल्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है कि पहले आपको मांगना है। आप जो भी चाहते हैं आप वो यूनिवर्स को बताएंगे, बिलीव करेंगे कि यूनिवर्स उस चीज को बना रही है, आपके लिए प्रिपेयर कर रही है, आपके लिए रास्ते बना रही है, और फिर उसको आप रिसीव करेंगे। बट हम यूजुअली क्या करते हैं, हम अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में अगर हमें कोई भी हमारी डिजायर होती है, हमें मैरिज करनी होती है, हमें जॉब चाहिए होती है, हमें पैसा चाहिए होता है, हमें बिजनेस सेटअप करना होता है, हमें किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए होता है, हमें एग्जाम क्रैक करना होता है, तो हम सारी चीजों में ना बहुत अटैच्ड हो जाते हैं अपनी डिजायर को लेकर। हम उस इस विश को मांगने के लिए जो भी रिचुअल करते हैं, 777 कर लिया, 333 कर लिया, 369 कर लिया, विजुअलाइजेशन की, एफर्मेशन किया, डेली सेंट एक्सपेडाइट से प्रेयर की, लेकिन उसके बाद भी थ्रू आउट द डे, अगर वो हमने 777 फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किया, 7 दिनों तक हमने वो विश लिखी, 7 दिनों के बाद भी हम वो विश छोड़ नहीं पाते। हम उसको अपने अंदर इतना रखते हैं, पूछते रहते हैं यूनिवर्स से कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, मुझे कोई साइन तो दिख नहीं रहा, यूनिवर्स प्लीज मुझे कोई साइन शो करो। फिर हम बार बार चेक करते हैं कि कुछ हुआ क्या, कुछ हो रहा है क्या, किसी और की मैनिफेस्टेशन सच में पूरी हुई है क्या। हम अपनी उस विश को छोड़ ही नहीं पाते, बार बार चेक करते हैं थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट, जब भी मौका मिले उस विश के बारे में फिर सोचने लग जाते हैं। ये होता है अपने पास वो विश इतना अंदर छुपा के रख लेना, हम रिलीज ही नहीं करते उस विश को, हम बताते ही नहीं, बताने के बाद हम उसको बिल्कुल अपने अंदर रख लेते हैं। जब तक हम ये चीज अपने अंदर रखेंगे तब तक यूनिवर्स उस चीज पे काम कर ही नहीं पाता। इस चीज से हम क्या कर रहे हैं, हम एक नेगेटिव इमोशन इसमें ला रहे हैं, हम डाउट की नेगेटिव इमोशन इसमें ला रहे हैं, हम लो फ्रीक्वेंसी की नेगेटिव इमोशन इसमें ला रहे हैं, तो वो चीज सच हो ही नहीं पाती। यूनिवर्स जो है वो फीलिंग्स पे काम करता है। हम जब मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हम बार बार खुद को यकीन दिलाते हैं कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, इट इज ऑलरेडी देयर, हम वो लाइफ जी रहे हैं। बट जैसे ही वो हमने जो प्रैक्टिसेस है, 777 है, 369 है, जैसे ही खत्म की, उसके बाद क्या, उसके बाद फिर हमारा दिमाग इधर उधर घूमने लग जाता है कि ये विश होगी नहीं होगी, ये रिचुअल सच पे काम करता है या नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच होता है या नहीं होता। लेट गो का मतलब होता है आपको ये क्वेश्चंस नहीं पूछने। लेट गो का मतलब होता है आपको ये चीज बिलीव रखनी है यूनिवर्स पे। जो बिलीव वाला स्टेप है ना, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, बिलीव वाला जो स्टेप है वो होता है लेट गो का। आपको यूनिवर्स पे बिलीव रखना है कि फॉर श्योर आपने जो भी विश मांगी है वो आपको डेफिनेटली 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 आपको वो विश जरूर मिलेगी आपकी पूरी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम यूनिवर्स से मांगे और वो हमें ना मिले, फॉर श्योर मिलेगा। बट हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम पे वो चीज मिलती है, ये जरूर होता है। आप किसी चीज को फास्ट रिजल्ट बना सकते हैं, बट अगर आप समझिए इस चीज को, अगर आपने कोई भी सीड सो किया है तो वो जो उसको स्प्राउट बनने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी भी दूसरे लॉ के साथ कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ टाइम एंड मोशन के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। जिस चीज का जो टाइम है वो उसी टाइम पे होगी, बट होगी जरूर, दिस इज फॉर श्योर। अब कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम, मैरिज तो मेरी अभी होनी है, 1 साल के अंदर अंदर होनी है या 3 महीने के अंदर अंदर होनी है, उस टाइम को मैं वेट क्या करूं, मेरे अंदर तो डेस्परेशन है। देखिए, अगर आप डेस्परेशन वाली फीलिंग रखेंगे तो ये नेगेटिव इमोशन हम रख रहे हैं अपने अंदर, और नेगेटिव इमोशन कभी भी पॉजिटिव आउटकम नहीं देगा। आपको ये बिलीव, आपको ये ट्रस्ट रखना है कि जो भी आपने मांगा है, पता है आपको, आपको एक ही बार मांगने की जरूरत है, बार बार भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बट हम बिलीव नहीं कर पाते, इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं और वो डेस्परेशन में काउंट हो जाता है, वो डेस्परेशन वाली फीलिंग आती है। इसी वजह से हम ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। तो जो लोग जब रिचुअल्स करते हैं और बार बार ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि कब होगा,
अभी आपने 7 days वाला रिचुअल किया और 8th डे आप चेक करने लग गए, अभी तक तो हुआ नहीं। मेघा ने वीडियो में बताया था कि 4th डे में कंप्लीट हो जाती है विश, बट अभी तक तो हुआ नहीं। ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। इट विल हैपन, डेफिनेटली इट विल हैपन, बट एट इट्स ओन टाइम। जो यूनिवर्स का बिल्कुल सही टाइम है ना, वो उसी टाइम पे वो चीज होगी। जैसे ही आपने कोई डेस्परेशन वाली फीलिंग उसमें ऐड कर दी, वो चीज नहीं होगी। इसको एक स्टोरी से समझते हैं। आप एज्यूम कीजिए कि आप मार्केट में गए, और मार्केट में गए थे, आपने शॉपिंग की, आप वापस आए और घर आकर आपने चेक किया कि आपका मोबाइल फोन आपके पास नहीं है। आपको बहुत घबराहट हो गई कि ये फोन कहाँ गया, मेरा फोन मैं कहीं शॉप पे छोड़ तो नहीं आई। आप मार्केट में गए, हर जगह ढूंढा, कहीं भी आपको वो फोन नहीं मिला। आप वापस घर आए और घर आके आपके बच्चों ने बताया, अरे मैंने वो फोन अभी देखा है, वो घर पे ही है, फॉर श्योर मैंने देखा है, वो कहीं आप लेकर ही नहीं गए थे, हमने फोन किया था और वो फोन घर पे ही था, इसलिए अभी इधर उधर ही होगा। आपकी फीलिंग्स देखिए, आपकी कैसे फीलिंग्स शिफ्ट हो गई। जब कोई चीज आपसे बाहर है, आप मोबाइल जो है वो बाहर भूल आए थे, जब आपको लगा तो वो चीज थी कि मोबाइल शायद आपको नहीं मिलेगा। बट जैसे ही एकदम आपको पता लगा कि वो आपके घर में ही है, वो आपको मिल जाएगा, आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई। वही होता है लेट गो। आपको वो फील करना है कि जो चीज भी आपने मांगी है, बिलीव करिए कि वो आपको मिलेगी, वो आपके घर में ही है, आपके खुद के अंदर है, वो चीज जरूर मिलेगी। बट आप बिलीव रखिए, डेस्परेशन वाले क्वेश्चंस नहीं पूछिए। और जो लोग इस चीज को कर लेते हैं, जो 100% सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये चीज मैंने एक बार मांग ली है और वो घर में ही है, वो चीज मुझे मिलेगी, जो 100% बिल्कुल लेट गो कर दे चुके होते हैं, वो उन लोगों की लाइफ में मैनिफेस्टेशन फास्टर होते हैं। तभी तो लोग कई बोलते हैं कि कई चीजें तो हमें बहुत जल्दी मिल जाती हैं, कई चीजों में बहुत टाइम लगता है। तो आप अपने अंदर देखिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम खुद लेट गो नहीं करते। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बहुत ही डेस्परेट होते हैं हम उसके लिए, तो वो चीजें उतना ही टाइम लगाती हैं। लेकिन कुछ चीजें जिसको लेकर एक बार आपने कोई भी रिचुअल कर दिया, उसके बाद आपने वो बंद करके रख दिया, आपने कुछ भी हाथ नहीं लगाना उस विश से रिलेटेड, और ये बस मानना है कि वो चीज यूनिवर्स आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है। ट्रस्ट माई वर्ड्स, ट्राई इट फॉर योर सेल्फ। वो चीज आपकी लाइफ में इतनी जल्दी मैनिफेस्ट होकर आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि लेट गो का मतलब क्या होता है। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, please ask from me in the comment box below. Thanks for watching. Take care. If you have not liked and subscribed to my YouTube channel, please do that. Thanks for watching. Take care. Bye bye, guys.